गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। बैक में पेन है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। बस चाय पीने लेकिन चाय पी के गोली खाऊंगी तब खड़ी हो पाऊंगी। कल शाम से ना हल्का हल्का दर्द हो रहा था। रात को मैंने टैबलेट भी ली थी, पता नहीं असर ही नहीं हुआ टैबलेट का। आज तो मैंने ना लिटरली दिया से बोला कि बेटा अपने पापा से बात करो, एक्सरे करवाना पड़ेगा और MRI भी करवाना पड़ेगा। मेरी पेन बढ़ती जा रही है, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। थोड़ा बहुत ही काम करती हूँ, आपके सामने कोई बहुत ऐसा काम नहीं करती कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ, बहुत ज़्यादा उछल कूद करती हूँ, भागा दौड़ी करती हूँ। और ये पेन मेरी जान लेके मानेगा। मुझे इतना एक्सट्रीम पेन होता है ना, जब होता है छिड़ता है एकदम से बड़ी तेज़, ना सीधा बैठा जाता है ना खड़ा हुआ जाता है। चाय अभी सैमी से बनवाई है, उसको बोला पहले मुझे चाय बना के दो बेटा, उसके बाद तुम लोग जो करना करते रहो। नहीं बैठा जाएगा, चलिए आती हूँ थोड़ी देर। चाय पीने के बाद बिल्कुल बैठा नहीं गया, आधा घंटा हो गया लेटे लेटे। दवाई वो सामने पड़ी है, बच्चे दोनों सो गए हैं, अगर उनको उठाऊंगी तो भी नहीं कोई आएगा। मुझे दवाई लेनी है। और ये पूरा पैर, हिप, पीछे बैक में इतना पेन हो रहा है ना, बता नहीं सकती, इतना पेन है। बात करते हुए भी रोना आ रहा है मुझे, पर दवाई लिए बिना गुजारा नहीं है, पहले दवाई लेनी ही पड़ेगी। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। हिप वाली में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये एक्चुअली क्या हुआ, कोको ना सुबह सैर करके आया ना जब, तो पहले आके यहाँ पे सीधा सामने लेटा मेरे पैर पे सिर रख के, तो मेरा पैर पूरा उसके सिर के नीचे दब गया। वहाँ से मैंने उसको हटाया तो पता नहीं कब यहाँ पे मैं पिल्लो रख के सोती हूँ ताकि उस पर पैर रख के सो सकूँ, मेरे पीछे आके बिल्कुल घुस गया मेरे बैक के अंदर। और वो फिर मैं अनकंफर्टेबल हो गई ना एकदम से। मैं किसी को यहाँ नहीं सोने देती, इवन दिया को भी मैं यहाँ सोना प्रेफर नहीं करती कि दिया भी ना घूमती घामती है, हाथ पाँव चलाती है, तो मैं बीच में पिल्लो रखवा के सोती हूँ। 1 साल से तो बिल्कुल अकेले सो रही हूँ मैं। इसके पापा को भी उधर सुलाती हूँ क्योंकि रात को दिया नहीं होती तो सैमी अकेला होता है, तो उसके पापा वहाँ सोते हैं। मैं यहाँ पे किसी को नहीं सुला सकती। अब ये लूना तक तो ठीक है, लूना छोटी है तो वो टिक जाती है, इधर उधर मैं उठा के उसको इधर उधर कर सकती हूँ। कोको मुझसे हिलता भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल इधर इधर घुस गया था, यहाँ पिल्लो पड़ा था और पिल्लो के ऊपर से मेरी बैक के अंदर घुस गया, और उसकी बॉडी के प्रेशर से ना मैं ऐसे पूरी टेढ़ी हो गई थी। बहुत ज़्यादा दर्द हो गया एकदम से। कल शाम को वनीता बर्तन मांज के गई थी, अभी तक बर्तन भी नहीं समेटे थे, अब उसी के ऊपर वो और बर्तन मांज के चली गई है। फ्रिज से बर्तन किसी ने खाली नहीं किए होंगे, जग पानी के किसी ने नहीं भरे होंगे, इवन मुझे लग रहा है सामने की खिड़की भी किसी ने नहीं खोली होगी। आज तो मैं बाहर गई, नीना से वॉशरूम होके आई और आके चाय पीने बैठ गई थी, ब्रश भी नहीं किया मैंने। अब थोड़ा गोली का असर होता है तो उठती हूँ, जाके देखती हूँ। सोची थी आज बैंगन का भरता बनाऊँगी, क्योंकि 1 हफ़्ता हो गया बैंगन आए हुए, ख़राब हो जाएंगे, थर्सडे को आए थे, तो भून के रख दूँगी एटलीस्ट। और भूनने के लिए भी ये है ना, बार बार जाके चेक करना पड़ता है, बाहर बैठा नहीं जाता, बाहर इतनी गर्मी है। देखते हैं, बच्चे तो उधर पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को तो कह रहे हैं आप अपना रेस्ट करो, हमें जो खाना पीना होगा हम खुद कर लेंगे, आप आराम करो। तुम तो खा पी लोगे, मम्मी को कौन पूछेगा? मम्मी को तो कुछ खाना है, कुछ लेना है। अब मैं इतनी देर से देख रही हूँ कि कोई अगर बाथरूम में भी आता जाता दिखे तो मैं उसको बोलूँ कि दवाई दे दो यार मुझे। चलिए देखते हैं आज के दिन में क्या होता है। मेरे को लग नहीं रहा कि आज का दिन ठीक जाने वाला है, पेन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, गोली का असर भी नहीं होता आजकल तो। चलिए आती हूँ। 12 बज गए थे,
दवाई का थोड़ा असर तो हुआ है, थोड़ा पेन में रिलीफ है, तो मैंने उठ के थोड़ा बहुत काम कर दिया है, मशीन लगा दी जितने भी थोड़े बहुत कपड़े थे, क्योंकि फिर अगर मैं नहीं करूँगी तो ज़्यादा ढेर हो जाएगा। किचन साफ़ कर दी, बर्तन सब संभाल दिए, थोड़े बहुत जूठे बर्तन भी निकाल दिए, अभी फ्रिज में से नहीं निकाले, अभी है फ्रिज में काफ़ी सारे बर्तन हैं। सोफ़ा वगैरह झाड़ दिया है। हर एक चीज़ की ना एक जगह होती है, वो अपनी जगह पे चीज़ पहुंच जाए ना तो तसल्ली हो जाती है कि ठीक है, मतलब घर साफ़ सुथरा। अगर बाई चांस, वैसे तो कोई आता नहीं, पर अचानक से अगर कोई आ जाए तो घर ठीक लगना चाहिए। पूरा क्लीन कर दिया, बेड झाड़ दिया है जितना मुझसे हो सका। ज़्यादा उठापटक नहीं कर रही हूँ, आराम से ही धीरे धीरे कर रही हूँ जो भी काम है। और खिड़की नहीं खोली है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप है और हीट वेव का भी वो आ रखा है, नोटिस आ रखा है। तो आज के दिन में ये खिड़की जो है मैं सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए खोलूँगी, अभी मशीन हो जाए उसके बाद। और ये रात को ना कुछ कपड़े गीले करके रख दिए थे, और मेरे से बैठा नहीं गया ज़्यादा देर, बस 8-10 कपड़े ही कर पाई थी, तो मैंने फिर छोड़ दिए थे। तो अगर मुझे ठीक लगेगा तो ये कपड़े भी आज प्रेस कर दूँगी। और आज शाम का ना सैमी के साथ मेरा प्रोग्राम था साईं बाबा मंदिर जाने का, मेरा मन था, तो मैंने सैमी को बोला कि सैमी मेरे साथ चलेगा, आरटीवी पे ही चल लेंगे। कह रहा हाँ मम्मी चलेंगे, दोनों चलेंगे। और ये हालत हो गई है। पता नहीं भगवान भी मुझे ना अपने दरबार में बुलाना नहीं चाहता, तभी मुझे ऐसी दर्दें दे देता है, जैसे तो मैं उनका कुछ चुरा के ले आऊँगी। कल एक काम किया मैंने, ये नीचे के सारे कपड़े निकाल दिए, क्योंकि लूना एक कपड़ा नहीं छोड़ती थी। फिर ये सोफ़ा कवर, पर्दे वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं वो बेड में जाने हैं एक्चुअली, वो सब मैंने इसमें ऊपर रख दिए हैं। और ऊपर देखो कितना भरा भरा हो गया, कितना भर गया। तो ये बेड में जाने हैं, तो अब कोई मेरी हेल्प करेगा बेड खोलने में, तो ये सब कुछ मैं बेड में डाल दूँगी। और ये पिल्लो कवर रह गए, इनके लिए मुझे छोटा बॉक्स चाहिए जिसके अंदर मैं इन्हें डाल सकूँ, क्योंकि अब उसकी पहुँच में सिर्फ ये पिल्लो कवर आते हैं। फ़िलहाल यही खींच दिया, जब बेडशीट्स पे आएगी तो बेडशीट हटानी पड़ेगी। तो वो सोच रही हूँ कि वो वाला ड्रॉर जो है ना, वो बॉक्स जो है वो खाली कर लेती हूँ, प्रेस वाला, तो उसको खाली करके उसमें कुछ डाल देती हूँ सामान, जिससे कि ये ईज़िली निकाल ना पाए। पर अभी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। बैंगन भुनना है, वो भी जब फ्रिज का काम करूँगी थोड़ी देर तक, तब बैंगन भुन के और भरता बना दूँगी। बट भरता बनाऊँगी तो 2 सब्जियाँ बनानी पड़ेंगी, क्योंकि समृद्ध भरता नहीं खाता। लास्ट टाइम तो उसने खा लिया था, उसको किसी फ्रेंड ने चैलेंज किया था कि जो तेरी मम्मी बनाएगी घर के अंदर तो तुझे खाना पड़ेगा। तो मटर वाला भरता मैंने बनाया था, तो इसने खा लिया था और इसको अच्छा भी लगा था। बट पता नहीं ना बच्चे के मूड का। फिर रौंगी रखी है, चावल रखे हैं, और हरी मिर्च भी अभी रखी है। वो विनीता कह रही थी मैं ले जाऊँगी, बट कल लेके नहीं गई, कि उसके पास फ्रिज नहीं है, तो कह रही थी कि मैं कल लेके जाऊँगी। तो आज दिन में जब आएगी तो शायद तब लेके जाएगी। और क्या रखा है, और भी फ्रूट कटा हुआ, खरबूजा कटा हुआ रखा हुआ है। खरबूजा भी ज़्यादा मीठा नहीं था, तो कोई भी नहीं खा रहा, फिर वो मैं ही खा लूँगी। तो अभी 2-2:30 बजे तक ना, जो मेरी फास्टिंग है, इंटरमीडिएट फास्टिंग, उसके तहत मैं कुछ तो खाना होगा मुझे थोड़ी देर तक, 2-2:30-3 बजे तक। तो मैं वो खरबूजा खा के ख़त्म कर दूँगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा बस। और तो कुछ है नहीं फ्रिज के अंदर ऐसा। आटा मैंने नरम करवा लिया था। ये एकदम से पता क्यों होती है पेन मुझे, मैं भी ना थोड़ा बहादुर सिंह ज़्यादा बनती हूँ। अब वो सख्त आटा था, उस पर प्रेशर दे दे के पराठे बनाए, रोटियाँ बनाई एक रात पहले, 2-2 सब्जियाँ बनाई, चावल बनाए, तो मैं बहादुर सिंह बन जाती हूँ। और मैंने सबसे बड़ा काम क्या किया था, ये बेड झाड़ा था, और इधर का गद्दा उधर किया था, और उधर का गद्दा इधर किया था, क्योंकि मैं सारा टाइम इस तरफ लेटती हूँ ना, तो क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा देर आप लेटो वो गद्दा बेंड हो जाता है, तो मुझे ना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था सोने में। और गद्दा ना खिसक गया था, क्योंकि कोको लूना जब जंप करके चढ़ते हैं ना, गद्दा उधर को स्लाइड कर जाता है। तो वो मैंने इधर करके, इसको उधर करके अपनी बैंड बजवा ली। अब कल तो मुझे खुद को नहीं है ना कि भैया किसी की हेल्प ले। ओ किसकी हेल्प लूँ, अभी मैं आपको ना, वो दोनों सो रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर तक जाऊंगी ना, मैं आपको वो कमरा दिखाऊंगी। आज कितने दिन हो गए, संडे के उतरवा रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन हो गए। 4 दिन से अटैचियाँ वहीं की वहीं पड़ी, कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको अच्छे से क्लीन करना है, और मुझे बस बताना है कि क्लीन हो गई है, तो मैं रखवाऊँगी किस तरीके से रखनी है। सिर्फ इतने से काम के लिए वो पेंडिंग पड़ी हुई है। ये पंखा इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है। कल मैंने विनीता को बोला था कि विनीता मैं समृद्ध से साफ़ करवा दूँगी, फिर तू कल जब आएगी ना तब करवा दूँगी। अब वो सो रहा है, मैं ये सोचती हूँ कि चल सोए से क्या बच्चे को जगाऊँ, कोई बात नहीं रहने दो। फिर हार के मुझे विनीता की मिन्नतें करनी पड़ती है, विनीता बेटा कर दे, तू कर दे, क्या करूँ।
दीवारें इतनी गंदी हो रही हैं, अब खुद से तो विनीता नहीं झाड़ू लेके करेगी ना, साथ में लगना पड़ता है। और मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है। टीवी के पीछे अगर मैं आपको दिखा सकती, कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर पाएगा, टीवी के पीछे तक ब्रश नहीं मारा हुआ कितने दिन हो गए। ऊपर उस दिन साहब यहाँ बैठे थे, साहब लंबे हैं मुझसे, 1-1.5 फीट लंबे हैं, मतलब उनकी हाइट 6 फीट के आसपास है। वो खड़े हुए, उन्होंने देखा ये जो सेट टॉप बॉक्स पड़ा है उसके ऊपर बुद्धा जी जो पड़े हैं वहाँ सारी मिट्टी हो रही है, तो खड़े होके ना यहाँ से ऐसे उंगली मार के दिखा रहे हैं, देखो कितनी मिट्टी है। अरे आप हाइट में लंबे हो, आपको दिख रही है, मुझे नहीं दिखती है। ज़रा कपड़ा लेके, ये बड़े कपड़े डस्टिंग के लेके मार दो ज़रा। नहीं, घर के मालिक है ना, नोटिस करवाएंगे पर खुद कुछ नहीं करेंगे, कोई नहीं करता कुछ। देखो अब सुबह से मैं पड़ी हुई हूँ, मजाल है किसी ने, और ये नहीं कि कोई किचन में नहीं गया, किचन में गए हैं सुबह भाई साहब, मतलब पापा, वो गए हैं, चाय बनाई है, नाश्ता बनाया है, खा पी के गए हैं, बट मजाल है एक चम्मच भी उन्होंने स्टैंड में डाल दिया, एक बर्तन भी उन्होंने एटलीस्ट ऊपर टांगने का बर्तन टांग दिया हो, कौन करेगा। इसीलिए मुझे होता है कि मैं पढ़ नहीं सकती, मैं बिस्तर पे पड़ गई ना तो जैसे कपड़ों का ढेर होता है, तो बस मशीन धो देगी, मशीन में ही पड़े रहेंगे, सुखाएगा कोई नहीं, पहनेगा कोई नहीं, उतारेगा कोई नहीं, बर्तन है वो उसी के ऊपर धो धो के चली जाएगी, या उसको जो समझ आएगा, अगर ज़्यादा जगह भर जाती है तो उसको जहाँ जगह दिखती है वो वहीं घुसा जाती है बर्तन को, बस ख़त्म कहानी। फिर ढूंढते रहो बर्तन कहाँ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है कि भाई चलो 2 दिन अगर एक बंदा आराम कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। 25 साल हो गए मुझे अपने ऐसी तैसी फिराते हुए, 25 साल में मुझे मिला क्या है? टूटे दांत, टूटी कमर, टूटी टांग और बिगड़ा हुआ शरीर। इनाम है 25 सालों का मेरे लिए ये, कि भैया तुमने इतना कुछ किया घर के लिए, लो भुगतो ये सब कुछ भी। वाकई में इंसान को सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, उतना ही अपने आप को रगड़ना चाहिए जितने की रिक्वायरमेंट है। कभी भी ना अपने आप को उस हद से ज़्यादा मत रगड़ो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपके ससुराल वाले हो, चाहे आपके बच्चे हो, किसी के लिए भी, अपने लिए भी कुछ बचा के रखो। अब 46-47 की एज में मेरी 87 वाली एज हो रखी है कि मैं पकड़ पकड़ के चल रही हूँ, लोगों की शक्ल देख रही हूँ, कोई आ जाए तो मुझे चाय पिला दे, कोई आ जाए तो दवाई उठा के दे दे। ज़िंदगी में ना औरत की सिर्फ कल्पना रह गई है, और उसके बाद भी हमें चैन नहीं आता, हम खुद ही उठ के बहादुर सिंह बनते हैं। ये छोड़ परे, करना तो खुद ही है। चलिए बस अब मैं बैठी इसलिए हूँ कि मशीन एक बार स्टार्ट हो जाए, मोटर भी चल रही है, वो दोनों सो रहे हैं, मोटर बज गई, बेल बज गई तो फिर जाके मुझे ही बंद करनी पड़ेगी, पर उनके कमरे में है, इतना तो वो कर ही देंगे। तो मैं फिर नहा के आती हूँ, नहा के आके फिर मैं बैंगन भूनने रख देती हूँ। तो बैठे बैठे में ना बैंगन बना के कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा मुझे। बैंगन के साथ एक सब्ज़ी और बनाओ, फिर दही आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। हाँ, वो इजी रहेगी मेरे लिए, दही आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ, वो बेटर रहेगी, वो तीनों हम खा भी लेंगे, और पापा के लिए रात को फिर दाल बन जाएगी, ये सही रहेगा। देखती हूँ, अभी पहले मैं नहा लेती हूँ, थोड़ी देर बैठ के फिर नहा के आती हूँ, नहा के आके फिर मैं दही आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, वो बेस्ट है। देखा, आपसे बात करते करते हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल आता है। अब देखो कोई है ही नहीं बात करने के लिए, किससे बात करूँ, और ये लोग ऐसे हैं, इनसे बात करो ना तो बात कम होती है, बहस ज़्यादा होती है। आते हैं। आज तो भैया भूखे मरने की नौबत आ गई है, उठा जा नहीं रहा बिल्कुल भी, और बच्चों को बेल बजाई है कि एक बार उठ जाओ। सैमी तो क्या ही करेगा उठ के, वो तो कुछ बना भी नहीं सकता, और इस वक्त ऐसा टाइम नहीं है कि बाहर से कुछ मिल जाए खाने के लिए। दिया सो रही है, दिया उठेगी नहीं, उसकी नींद खराब हो जाएगी। तो आई हूँ मैं किचन में। अब सुबह वाले तो मैं कर गई थी, फिर विनीता आके सफाई भी कर गई है, वो गलती हो गई मुझसे, विनीता से एक आधी पराठी बनवा लेती ना, अब वो भी अपने कामों में चली गई होगी। अब देखती हूँ कुछ कुछ बनाती हूँ या कुछ खाने का इंतज़ाम करती हूँ। मैं सोच रही थी कि दही आलू की सब्ज़ी होगी तो खाली फुल्के फुल्के बनाने होंगे, तो दिया को बोलूँगी बना ले बेटा, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा, बट पहले आलू काट लूँगी, फिर देखती हूँ, शुरुआत तो करूँ, कहीं से शुरू करूँगी तो कहीं तो पहुँच ही जाऊँगी। चलिए काम पे लगते हैं। मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो मैंने स्वांग के चावल और थोड़ा आधा कप चाय रख दिया है। इसको भी आलू डाले हैं बॉइल्ड वाले, पर खा नहीं रही है। क्या किया बेटा तूने, कहाँ किया सुसु, कहाँ किया सुसु, गीली होके आई है। देखिए शाम के बज गए हैं 6:15। ये देखिए अब मेरा छोटा भाई उठ के आया है, अभी देखो इस समय पंगे। ओहो
अपने पेट का इंतज़ाम हो रहा है और सुबह से मम्मी बीमार पड़ी है, मम्मी को एक पानी का गिलास तक नहीं पूछा हैं। सुबह चाय किसने, अंकल ने दी थी? अंकल ने दी थी चाय। आप अंकल, उसके बाद क्या मतलब चाय से पूरा दिन चला दूं मैं हैं? वो चाय मैंने बना के दी, उसका कुछ नहीं मतलब पानी नहीं पिलाया, ठीक है। अच्छा, तो खाना नहीं खाना होता मम्मी ने? हाँ, तो मम्मी के मैंने पेट खाया थोड़ी है। लगाया, मम्मी का पेट ना तेरे से 6 गुना है। तो मम्मी खाती वैसे 1 गुना भी नहीं है फिर। हाँ नहीं खाती हूँ, बट पूछना तो चाहिए ना, फर्ज तो होता है ना। उठ के मम्मी को पूछ लो, मम्मी की दर्द तो नहीं हो रहा, मैं कमर दबा दूँ, मैं मूव लगा दूँ। दवाई ना तो बचेगी ही नहीं वो। दरवाज़ा बंद कर, आवाज़ जाएगी, वो चिल्लाएगी। दबाने वाला दर्द थोड़ी है आपको। पर नाटक कोई करना है बस। कोई तरस आता है मम्मी पे, हाय मम्मी हाय मम्मी। जब मर जाऊंगी तब हाय मम्मी करके रो लेना। अरे यार भगवान, दोनों बाप माँ मेरे पीछे मेलोड्रामा करते रहते हैं। वो भी यही करते रहते हैं। मैं नहीं करती, मैं तो अभी क्या कर रहे हो? मैं तो सुना रही हूँ। हाँ, तो वो भी यही करते हैं। वो तो जानबूझ के करते रहते लाइट हैं। नहीं बंद कर रहा, तेरा पूत के पाँव दिख गया मुझे। ये नहीं कर रहा, तेरे पूत के पाँव दिख गया। तो पूत के पाँव पालने खराब कर में। दिया है। तो तू मेरे पास क्यों नहीं बैठता? तू मेरे पास रहा करना, तू क्यों जाता है उनके मेरे को पास? बस